नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक। आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वीडियो देखे हैं। आज का ये वीडियो किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल पर। क्या बेटों और बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक है? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि अगर किसी के पास संपत्ति है तो क्या बेटियां भी उतना ही हिस्सा मांग सकती हैं जितना बेटा? आज हम इसका जवाब देने वाले हैं। हमारे देश में संपत्ति के अधिकारों को लेकर हमेशा से ही बहुत भ्रम रहा है। पहले यह माना जाता था संपत्ति पर सिर्फ बेटों का ही हक होता है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2005 में एक बहुत ही अहम बदलाव हुआ। पहले यह कानून था कि सिर्फ बेटों को ही पिता की संपत्ति में हक मिलता था, लेकिन 2005 के बाद बेटियों को भी वही अधिकार दे दिए गए हैं, यानी बेटा और बेटी दोनों को संयुक्त संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर संपत्ति पर यह नियम लागू होगा? तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। पिता की संपत्ति दो तरह की होती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पहली संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब कि वह संपत्ति जो आपके पिता ने अपनी मेहनत और पैसों से खरीदी है। जैसे कि कोई शख्स अपनी नौकरी से या व्यापार से पैसा कमाता है और फिर घर, कार और कोई संपत्ति खरीदता है, तो यह उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें बेटा और बेटी दोनों का ही हिस्सा होता है, लेकिन अगर पिता ने अपनी वसीयत बनाई है तो वही बंटवारा किया जा सकता है। दूसरी संपत्ति है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यह संपत्ति उस परिवार की होती है जो दादा परदादा से चली आती है। जैसा कि आपके दादा दादी ने जमीन खरीदी थी और वह संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें बेटा और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार होता है। यह संपत्ति कभी भी बांटी नहीं जा सकती जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो, यानी अगर यह संपत्ति दादा परदादा से चली आ रही है तो बेटा और बेटी दोनों का ही उस संपत्ति में बराबरी का हक है। तो अगर आपका सवाल है कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का ही हिस्सा होगा या नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, होगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस प्रकार की है, सेल्फ एक्वायर्ड या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बात करते हैं कि अगर किसी को उसका हिस्सा नहीं मिलता तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पिता की संपत्ति पर आपका हक मार लिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि बेटा और बेटी दोनों को ही उसका हिस्सा मिले। अब यह बात समझना जरूरी है कि संपत्ति को लेकर कोई विल बनाना हो तो वह भी अहम हो सकता है। आपके पिता ने अपनी संपत्ति के बारे में कोई वसीयत बनाई है तो वही बंटवारा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वसीयत में कोई गलत बंटवारा किया गया है या आपको हक नहीं मिल रहा है तो आप कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में यह देखा जाएगा कि उस संपत्ति पर किसका कानूनी हक है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी भी संपत्ति पर बेटियों का अधिकार है? तो इसका जवाब है हाँ, चाहे वह संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, दोनों बेटियों को उसमें बराबरी का हक मिलेगा। 2005 के बाद में यह अधिकार मिल चुका है। कभी कभी लोगों को यह समझ नहीं पाते कि यह बदलाव कब हुआ और इसने उनके अधिकारों को कैसे प्रभावित किया। अगर किसी परिवार में कोई बेटा और बेटी है और संपत्ति की बात आती है तो अब दोनों को उतना ही हक होगा। यह कानून बेटे और बेटियों के अधिकार को लेकर बहुत अहम है। तो अब दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबरी का हक है, और इसके साथ ही यह भी समझ में आ गया होगा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है और उसमें आपके अधिकार क्या हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।